डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो बहुत ज्यादा पोलराइजेशन है बढ़ता चला जा रहा है, अल्टीमेटली किसको शिकस्त मारनी पड़ेगी, पार्लियामेंट को, गवर्नमेंट को, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? देखिए, शिकस्त तो सबको माननी पड़ेगी, इसलिए कि जब आईनी इदारे कमजोर होंगे तो पाकिस्तान कमजोर होगा, तो शिकस्त की तरफ तो सारे जाएंगे। जो बज़ाहिर फतेह याब भी होंगे वो बेसिकली शिकस्त खुर्दा होंगे। इसलिए कि आज ये जो सिचुएशन क्रिएट की गई है, मैं बड़ी मुख्तसर से बैकग्राउंड पे आता हूं। भाई ये सिचुएशन क्रिएट कैसे हुई? आइन कहता है 90 डेज में आपने इलेक्शन कराने हैं, 90 डेज में आप इलेक्शन करा दें, ये सारे झगड़े खत्म हो जाने थे खुद ब खुद। ठीक है, लाहौर हाई कोर्ट के जज ने कह दिया 90 डेज में इलेक्शन कराएं। आज भी जस्टिस सत्तर मिनल्ला साहब ने जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिया उसमें भी यही कहा ना कि जो 90 डेज वाला वो आर्डर है वो बरकरार है, आपने 90 डेज में इलेक्शन कराने हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में बेंच बना, उसमें ये 9 वाले जजेस वाला करते करते वो जो 5 मेंबर बना, 3 जजेस ने फैसला दिया, और उसमें भी 1 मार्च को उन्होंने क्या कहा था? यही कहा था ना कि आप जाएं, डेट दें और 90 डेज के मुताबिक आप इलेक्शन कराएं, सिंपल। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने वन फाइन वार्निंग तो होती है, फाइन नाइट, वो बैठे, उन्होंने 6 महीने आगे की तारीख डाल दी। कोई चलो 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीने, कोई बात सोचे बगैर, कोई कहे बगैर, उनकी ख्वाहिश पे वो कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, सुप्रीम कोर्ट ने 3 क्वेश्चन फार्मुलेट कर दिए। नंबर 1, आइन क्या कहता है? आइन क्या कहता है? 90 डेज में इलेक्शन होने, सबने माना कि 90 डेज में इलेक्शन होने कराने हैं आपने। दूसरा सवाल किया, क्या इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है डेट देने का या चेंज करने का, जो आज तक तो आप कहते रहो हमें नहीं है? उन्होंने कहा जी नहीं है, इनके अपने वकील ने एडमिट किया कि नहीं है। तीसरी बात सिर्फ आई, क्या रीजंस जो उसमें लिखी हुई है, खजाना पैसे नहीं दे रहा और दिफा दफरी नहीं दे रहा, वो दुरुस्त है? उन्होंने कहा बुलाओ खजाना के सेक्रेटरी को और दिफा के सेक्रेटरी को। वो जब आते हैं 4 सवाल किए, एक सवाल का भी उनके पास जवाब नहीं था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया, और उसके बाद ये पिछले 1-1.5 महीने से जिस तरह पार्लियामान और हुकूमत, वो तो एक कुछ हुए ना, उन्होंने जिस तरह मिलाइन किया, प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए, जिस तरह ब्लैकमेलिंग की, उसके नतीजे में ये आज जो कुछ हो रहा है ये होना ही था। तो आपका ख्याल ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ठीक है, पार्लियामेंट गलत है, और वो जो 7 जजेस जो उनके मुखालिफ हैं चीफ जस्टिस साहब के, वो भी गलत? नहीं, मेरा राय ये है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ठीक कर रही है, आइन के साथ खड़ी है, और चीफ जस्टिस और स्प्लिटेड है, मैं उसी में आ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट और मौजूदा चीफ जस्टिस बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जो जज साहबान ने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिया है, उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में किसी जगह उन्होंने नहीं कहा कि 90 डेज में इलेक्शन ना कराएं। नंबर 2, वो उस वक्त का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था जिस वक्त हाई कोर्ट्स में मैटर सब जुडिस थे और पेंडिंग थे, जो कि आज पेंडिंग नहीं है। तीसरी बात यह है कि ये जो आइन पार्लियामान ने किया है, ये बिल्कुल इसलिए गलत है कि आर्टिकल 68 मना करता है कि आप जजेस के कंडक्ट के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने उनके खिलाफ जिस तरह की तकरीरें की, जिस तरह की गुफ्तगू की, अच्छा वैसे ख्याल ये कि 184(3) जो है, क्या इसको एज इट इज रहना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? देखें, 184(3) में अपील की होनी चाहिए, ये हमारा मुतालबा है, लेकिन इट शुड नॉट बी इन द वे एंड इन ए मैनर कि आप सब लेजिस्लेशन के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन को आप अमेंड तस्वर कर लें। मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट कहां से पावर डिराइव करती है? कॉन्स्टिट्यूशन से, आर्टिकल 180 आइन से। और आइन किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। आइन में आज तरमीम करेंगे, 2/3 मेजॉरिटी से करेंगे ना, पार्लियामेंट ने करने, 2/3 मेजॉरिटी से करेंगे। हम कब कहते हैं ना करें? हम, मेरा भी ये मुतालबा है करें, बट इट शुड नॉट बी थ्रू सब लेजिस्लेशन, नंबर 1। नंबर 2, आप देखेंगे आर्टिकल 184 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, 185 उनकी एपेलेट जुरिस्डिक्शन है। अगर आपने अमेंड करना है 2/3 मेजॉरिटी के साथ, आप उसमें अमेंडमेंट कीजिए। ये अलग बात है कि क्या वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कितनी जुरिस्डिक्शन को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन इस सब लेजिस्लेशन के जरिए जो आप करने लगे हैं, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आप सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को जब आप कल्मिनेट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पावर नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का 184(3) का, उसको जो पूरे वोकला पाकिस्तान के 75 साल से कह रहे थे कि इसको नहीं, करना हम चाहिए, सारी सियासी जमातें, और वो कर लिया। हम असर रजा पाशा साहब ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान बार काउंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन है, और आज पाकिस्तान बार काउंसिल ने पूरे पाकिस्तान में हड़ताल का एक कॉल दे रखी थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। पाशा साहब आपको भी वेलकम कहते हैं। ये फरमाइए सर, ये जो चीफ जस्टिस साहब ने स्टे ऑर्डर दिया, ठीक दिया, इनको देना चाहिए था? वैसे देखें, एक ऐसे कानून का स्टे दिया गया जो अभी मार्ज़ वजूद भी नहीं है। सही बात, इट्स बिल, एक्ट नहीं है, स्टिल उसकी तो 10 दिन चाहिए उसको पास होना। बिल हो सकता है कि सदर साहब के दस्तखत करने से पहले ही कोई वो अमेंडमेंट पार्लियामेंट के ज़हन में आ जाए, फिर क्या होगा? हो सकता है पार्लियामेंट खुद ही वापस ले ले, हो कुछ भी हो सकता है। अनटिल एंड अनलेस कोई या तो दस्तखत कर दे
या वो जो प्रेस्क्राइब पीरियड है 10 डेज वाला वो खत्म हो जाए और ये ऑटोमेटिकली एक एक्ट बन जाए। यानी जुर्म से पहले फांसी लगा दी ना। हाँ, हम ये कहते हैं कि इसका ये हिस्बा बिल की सूरत हम में ये एक कहते judgment हैं, सर मौजूद मुझे इजाजत दें जान की अमान। जी सर, जी। पाशा साहब मैं हम ये आपसे माजरत खा हूं। हम ये कहते हैं कि किसको नहीं पता था कि ये बेंच बनेगा और इसको स्ट्राइक डाउन करना ठीक है। है। एवरीबॉडी नोज, ठीक है। चाहे वो हुकूमत वाले हैं, चाहे दूसरे हैं, चाहे हम बार कौंसिल हैं, सब देख रहे थे और सबको पता था कि हो जाना है। लेकिन क्या ये अच्छा होता इतनी उजलत ना दिखाई जाती और उस टाइम फ्रेमवर्क के साथ ही ये एक बेंच लेकिन बना पाशा के साहब ये आप और यही बेंच बनना 75 साल से कह रहे हैं कि अदालतें डिले बहुत करती हैं, इंसाफ फौरन देना चाहिए। आज उन्होंने दे दिया तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। काश किसी अल्लाह वसाया मोहम्मद खान, जीशान, आमर जो आम लिटिगेंट्स हैं उनके केसेस की भी उसी दिन नंबर लग के उसी दिन फिक्स हो जाए तो हम समझते हैं कि इस सुप्रीम कोर्ट का बोलबाला